गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग बैग पैक करके निकल चुके हैं अहमदाबाद जाने के लिए। हम लोग पहुंच गए हैं ट्रेन में, और ट्रेन में बैठने के बाद हमारे जस्ट सामने एक फैमिली आई। एक मदर थी और एक उसकी छोटी बेटी 6 इयर्स की। उन लोगों ने इतना परेशान किया ना हम लोगों को, बाय गॉड मैं बता नहीं सकती। और शुभ ऊपर अपनी सीट पर सेट हो गया है। पर ऊपर सेट होने का मतलब है ये लोग क्या ना, ये और मेरे सामने एक और छोटा बच्चा था, वो लोग खूब मस्ती कर रहे थे और अपना घर ही बना लिया था इन्होंने एक्चुअली। तो बहुत मज़ा किया ट्रेन में इन लोगों ने। और हमने खाना वाना भी खाया, स्नैक्स खाया, जूस, सब चीज़ें हमने पैक की थी कि मैं बाहर से परचेज़ ना करना पड़े। तो आप लोग भी जब जा रहे हैं ट्रेन में तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। बहुत सारा बच्चों के लिए स्नैक्स ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि खाली होते हैं ना तो मैक्सिमम टाइम खाना याद आता है। तो ये एक स्पेस में बंधे होते हैं, सभी लोग बंधे होते हैं, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, तो बन जाते हैं तो पूरे टाइम खाने की याद आती रहती है। तो इसलिए भूख बहुत लगती है ट्रेन में। और ये हम पहुंच गए हैं आगरा। वो दूर ताजमहल नज़र आ रहा है, अगर आप देख सकते हैं तो। निकल गए। ये रही वो लेडी, पूरे ट्रेन में ये विदाउट स्लीपर घूम रही थी, पूरी वाइट चादर का। जैसे बहुत लोग होते हैं जो विदाउट स्लीपर पूरी ट्रेन में घूमते हैं, आके मिस यूज़ करते हैं चादर का, ब्लैंकेट का। बाय गॉड क्या बुरा हाल मचा रखा था। और छोटी बच्ची थी वो 6 ईयर की, और उसका डाइपर इन्होंने पट्टी करने के बाद ना वही ट्रेन में ओपन कर दिया। जो स्मेल फैली ना, एक बार नहीं 2-2 बार ऐसा किया। और फिर हमारे बच्चे भी थोड़ा बहुत शैतानी कर ही रहे थे, उसकी वजह से क्या किया इसने, रात में ना शुभू की जो ना स्लीपर थी ना वो घुमा दी। तो देखो अभी मैंने उसको शूज़ निकाल के दिए, बैग में से शूज़ पहने हुए उसने। तो ये सब हरकत की उस औरत ने। भाई गुड, कभी कभी कोई लोग ऐसे मिल जाते हैं ना ट्रेन में कि ना बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलो बहरहाल घर चलते हैं हम लोग। ब्रदर पिक करने के लिए हम लोग को आ गया, तो बस अब हम लोग घर की तरफ चलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये घर से घर आ चुके हैं और सबसे पहले ना यहाँ क्लीनिंग शुरू हो चुकी है। तो क्लीनिंग का काम शुरू करते हैं। मेड आएगी बट वो थोड़ा लेट आने वाली है। तब तक मैं थोड़ा जो मेरे से हो सकता है एटलीस्ट रहने लायक तो बना ले। तो सबसे पहले मैंने सोफे के कवर उतार दिए और थोड़ा सा फ्लोर क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी बारीक बारीक घर पूरा बंद था पर बहुत बारीक बारीक ना डस्ट आ गई है। तो डायरेक्टली मैं मॉप से क्लीन कर दूँगी, फिर बाकी वो आएगी तो वो क्लीन करेगी। आ दिया था और शुभ ने इसे नीट एंड क्लीन अपने टॉयज़ के साथ कर दिया है। खाने की पैकिंग करना एक काम, और वहाँ से वापस आके सामान अनपैक करना दूसरा बड़ा काम हो जाता है। तो अब जाके जो ना 2-3 घंटे के बाद मैं इसको खाली कर पाई हूँ। तो ये खाली हो गया है। और जब भी आप कहीं से आते हैं बैग्स को अपने खाली करके थोड़ा सा इसे क्लीन कर ले। मैं इसे सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ, थोड़ा झाड़ दूँगी ब्रश वगैरह से। फिर इसे हम लोग वापस ऊपर, यहाँ पर मैं ऊपर, ये ऊपर जाते हैं बैग्स एक्चुअली जितने भी होते हैं वो ऊपर ही रखे रहते हैं, तो मैं वहाँ ऊपर रख दूँगी इसे। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच में हमारी छोटी सी मार्केट है ये, और यहाँ पर छोटे छोटे विक्रेता बैठे हैं। तो थोक मार्केट से ही, मतलब थोक मार्केट क्या ऐसी सबकी लोकल मार्केट है ये। मैं हो रेडी कॉलेज जाने के लिए। छुट्टियों के बाद का ये मेरा पहला दिन है जब कॉलेज जा रहे हैं, और आज का रूटीन शुरू करते हैं। आज है लेज़ी डे। मेरी थोड़ी तबीयत, अनियन चॉप करके ले लूँगी। कैबेज को भी चॉप करना है। होममेड नूडल्स, ये मैंने पानी में जो है ना थोड़ा सा नमक रखा है, और आटे के नूडल्स इस तरीके से पतले पतले काट के डाल। सबको सिंपल रोटी बेलना है, और रोटी बेल के बस इसको पतला पतला पकड़ के ऐसे इस तरीके से काट देना है, जितना पतला हो सकता है इस तरीके से धीरे धीरे काट देंगे और बस डालते जाइए। और जैसे ही पक जाए बस उसके बाद का प्रोसेस। गोभी को रफली चॉप कर लिया है, फूड प्रोसेसर में इसको काफ़ी बारीक काट लिया है। और ये रहे पास्ता, काफ़ी लंबे लंबे बने हैं, और इनको मैंने पानी में ड्रेन कर लिया और फिर वॉश भी कर दिया है। अब पैन चढ़ा देंगे और ऑयल डाल देंगे। शाम हो गई है, मौसम बहुत अच्छा है। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, फिर भी मैं थोड़ा वॉक करने के लिए आ गई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी बढ़िया हवा चल रही है बाहर, तो थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। और इस रात को थोड़ी सी मध्यम लाइट जल रही है और पेड़ों की जो सुहानी हवा चल रही है उसका आनंद उठाते हैं।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और नाश्ते की तैयारी हो रही है। मैंने ले ली है सूजी, बारीक वाली सूजी होती है ना, हलवा जिससे बनाते हैं, वही वाली सूजी है ये। तो मैंने इसे दही में डालना शुरू कर दिया है और थोड़ा सा बेसन भी लिया है, और आपके पास सत्तू है तो आप सत्तू भी ले सकते हैं, और थोड़ा चावल का आटा भी, और वेजीज़ के साथ इसे मिक्स कर देंगे। मैं यहाँ पर अदरक ले रही हूँ, प्याज ले रही हूँ, मिर्ची, धनिया और कैबेज। आप और बहुत सारी और सब्जियां भी डाल सकते हैं। काफ़ी देर रेस्ट कर लिया है सूजी ने। देखिए कंसिस्टेंसी ऐसी है। तो अगर ढोकला बनाना है तो ऐसे रखेंगे, अगर आपको चीला बनाना है यानी कि उत्तपम टाइप, वेज उत्तपम, तो इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। मैं ऐसे ना उत्तपम टाइप यानी कि चीला आप बोल सकते हो, तो मैं बना रही हूँ। और जल्दी की वजह से मैंने दो तवे चढ़ाए हुए हैं, क्योंकि मुझे फिर कॉलेज के लिए भी निकलना है। तो फटाफट सीख जाते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं, सॉफ्ट बनते हैं ये बिल्कुल। मैं पहुँच गई हूँ भोपाल के सिविक सेंटर, जहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह में चेंजेस होते हैं। कॉलेज से मैं आ गई हूँ, थोड़ा सा रेस्ट ले लिया है, और मैंने आपको बताया कि मैं आधार कार्ड सेंटर गई थी। एक्चुअली आधार कार्ड में कुछ भी चेंजेस हो तो आप भोपाल के सिविक सेंटर भी जा सकते हैं, या आप किसी और सिटी और किसी और स्टेट में रहते हैं तो वहाँ पर चेक करिए कि आधार कार्ड या पैन कार्ड में चेंजेस क्या है, वो करा सकते हैं। एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ कि हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड में ना सर नेम के पीछे एक में हस्बैंड का नेम है, एक में नहीं है, तो दोनों में सेम होना चाहिए। इस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। फिर यहाँ पे आधार कार्ड में कैसा होता है, सरनेम पहले लगा देते हैं, तो मेरा सिंह पहले लगा दिया, यानी कि सिंह अर्चना कर दिया उन्होंने, और जबकि सरनेम पीछे होना चाहिए, वो सही एक तरीका है। तो इसलिए मुझे पीछे कराने के लिए उसको जाना पड़ा, क्योंकि मेरी बेटी का 10th स्टैंडर्ड है और उसका भी सिंह आगे लगा हुआ है, जबकि सिंह जो फर्स्ट नेम है वो पहले होना चाहिए और बाद में सेकंड नेम होना चाहिए, यानी कि सर नेम होना चाहिए। तो उस तरीके से थोड़े चेंजेस कराने हैं। आपको भी ऐसे कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, फोटोग्राफ, बच्चे छोटे होते हैं, बड़े हो गए हैं, अब उनके फ़ोटोग्राफ अपडेट कराना है, कुछ भी कराना है, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। और तो मेरा काम डन हो गया है। आई होप सो आपको ये मेरा कानपुर से अहमदाबाद आने का वीडियो अच्छा लगा हो, और उसके बाद कॉलेजेस के जो काम थे 3-4 दिन के, मैंने वो भी अपडेट डाले आपको। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय एवरीवन, स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, फिट एंड फाइन।